हेलो एवरीवन। ये मनी प्लांट का पौधा है और इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए इसकी पत्तियां कितनी चमकीली बनी हुई है। यहाँ से इसमें न्यू ग्रोथ भी आ रही है। तो जो मनी प्लांट का पौधा होता है बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। बरसात के मौसम में बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। तो मनी प्लांट के पौधे के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे जब भी इस प्लांट को लगाना हो तो इसके लिए जो मिट्टी है वेल ड्रेन रखनी चाहिए और इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ कि इसको हल्की धूप भी मिले और हवा भी मिलती रहे, यानी कि इसको फिल्टर धूप मिले। जैसे सुबह की धूप जो होती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती और शाम की धूप होती है वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचाना है। वैसे मनी प्लांट का जो पौधा होता है इंडोर भी अच्छे से सर्वाइव करता है और आउटडोर भी। तो इसको अगर हम बाहर रख रहे हैं तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको सुबह की और शाम की धूप मिले। दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचाना है। और जैसे ही बारिश लगती है तो बारिश के टाइम पे हमें मनी प्लांट के गमले को बाहर रख देना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। बारिश का पानी भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके सभी प्लांट के लिए बारिश का पानी बहुत सही रहता है। तो अगर मनी प्लांट के गमले को बाहर नहीं रख सकते हैं तो जो बारिश का पानी होता है उसको किसी बर्तन में स्टोर करके हमें अपने मनी प्लांट के लिए रख लेना है या और भी प्लांट्स के लिए रख लेना है। मनी प्लांट के पौधे को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है तो दीवार के सहारे, यहाँ पे दीवार के ऊपर सीलन रहती है, पानी रहता है। तो यहाँ पे देखिए मनी प्लांट ने यहीं से अपनी एयर रूट्स निकाली हुई है और इसकी जो एयर रूट्स होती हैं एक अपने लिए खाना तैयार करते हैं। मनी प्लांट के पौधे में जो एयर रूट्स होती हैं हवा में जितनी भी नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और खाना बनाती रहती हैं। देखिए यहाँ से जितनी भी इसकी ब्रांचेज, जिस स्टेम जो है इसकी, ये जितनी भी नमी वाली जगह पे थी वहाँ से बहुत ज़्यादा एयर रूट्स निकली हुई हैं। और ये जितनी भी एयर रूट्स हैं या ये नमी वाली जगह से पानी को एब्जॉर्ब कर रही थी और जितनी भी नमी है उसको एब्जॉर्ब कर रही थी। तो यहाँ से इसकी पत्तियों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। ऊपर वाले हिस्से में पत्तियों का जो साइज़ है वो बड़ा है। तो मनी प्लांट को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। और इसकी जो मिट्टी है यहाँ पे देखिए मिट्टी हल्की सूखी है, ड्राई है। तो मनी प्लांट की जो गमले की जो मिट्टी है वो इस तरह से वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बस इसकी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। तो देखिए मेरा जो मनी प्लांट का पौधा है इसकी पत्तियाँ कितनी चमकीली है, बड़ी बड़ी है और बहुत अच्छे से मनी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो आगे बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। तो बरसात के मौसम में हमें इसमें जो फर्टिलाइज़र डालना है वो है फ्रेश चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र। फ्रेश चाय की पत्ती का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो महीने में एक बार ही डालना है। जो मनी प्लांट का पौधा या कटिंग हम जब भी लगाते हैं तब इसकी मिट्टी को हम रिच रखते हैं, यानी कि उसमें अच्छे से कंपोस्ट मिला देते हैं। उसके बाद इसमें महीने या 3 महीने के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट की एक मुट्ठी और जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसका 1 चम्मच 1 महीने में लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर उसको हम पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म में देने के लिए हमने गमले की मिट्टी के चारों साइड से थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। फ्रेश चाय की पत्ती का जो फर्टिलाइज़र होता है उसको डालने से मनी प्लांट की पत्तियों के ऊपर चमक बनी रहती है, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छे से होती है। और ये जो लीफी प्लांट होते हैं इनमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना चाहिए। मनी प्लांट की पत्तियों के ऊपर हमें पानी का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। इसकी पत्तियों के ऊपर डस्ट नहीं बैठनी चाहिए। जितना ज़्यादा पानी से इनकी पत्तियों के ऊपर छिड़काव करेंगे इसकी पत्तियाँ उतनी ज़्यादा ही चमकदार बनती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि मनी प्लांट की कटिंग कैसे लगाएं। तो मनी प्लांट की कटिंग जब भी लगानी हो तो हमें इसकी ऐसी कटिंग लेनी है जिसमें कम से कम 3 या 4 नोड एरिया होने चाहिए। इस तरह की ब्रांच हमने लेनी है और उसमें देखिए हर पत्ती के पास इसमें नोड एरिया होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पर पत्तियाँ हैं वहीं से इसका नोड एरिया है और वहीं से एयर रूट्स निकली हुई है। तो ये जो एयर रूट्स है मिट्टी के अंदर दबा देनी है और यहीं से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर जैसे भी यहाँ पे पत्ती के पास ही नोड एरिया है और वहीं से एयर रूट्स निकली हुई है। तो इस तरह की कटिंग हमने लेनी है और उसको कट करने के बाद वेल ड्रेन मिट्टी में दबा देना है।
मनी प्लांट की जो कटिंग है वो जुलाई अगस्त महीने में आसानी से ग्रो हो जाती है। यहाँ पे कुछ कटिंग है जो मैंने पानी में ग्रो की हुई है। पानी में मैंने इनको लगाया हुआ था, इसमें भी अच्छे से रूटिंग हो गई है, अच्छे से इसमें जड़ें निकल आई है। मनी प्लांट का पौधा पानी में भी अच्छे से ग्रो होता है और मिट्टी में भी, लेकिन पानी में इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। यहाँ पे देखिए जो कटिंग है मैंने लगाई हुई थी इसमें कितनी अच्छी सी जड़ें निकल आई है और पत्ते भी निकल आए हैं। अगर इसको पानी में लगाना हो तो इसका जो पानी है वो हर तीसरे चौथे दिन इसको हमें चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीनों भर उसी पानी में रखा तो पानी में बदबू पड़ जाती है, तो इसको चेंज करते रहना चाहिए। ये कितने अच्छे से इसमें रूटिंग हुई है और इसकी जो ग्रोथ है नोड एरिया के पास से ही हुई है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की मनी प्लांट के बारे में। बरसात के मौसम में अपने घर में मनी प्लांट की कटिंग लगाइए, क्योंकि मनी प्लांट का जो पौधा होता है हमारे लिए गुड लक प्लांट है। इसको घर में लगाने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो इसको अपने घर में लगाइए। बड़ी बड़ी चमकीली पत्तियां पाने के लिए इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालिए और इसके पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे करते रहें।